दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि किसी के जीवन की सच्चाई है। एक ऐसा सच जिसे समाज ने अनदेखा किया और जिसे वक्त ने भी चुपचाप सह लिया। कहते हैं, कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उनसे सीखने के लिए होती हैं। और जब कहानी किसी ऐसे शख्स की हो जिसकी जिंदगी सच में टूटी हो, तो उसे सुनाना और भी जरूरी हो जाता है, ताकि जो चला गया है उसे इंसाफ मिल सके, चाहे वो अब इस दुनिया में ना हो। गौरव की जिंदगी में जब नेहा आई थी, तब उसे लगा था कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। मगर जो डर रिश्तों में छिपा था, वो धीरे धीरे सामने आने लगा था। एक दिन नेहा ने गौरव से दिल की एक बहुत भारी बात साझा की। जब मैं 22 साल की थी, नेहा ने भर्राई आवाज में कहा, मैं अपनी बड़ी बहन शिखा के पास रहती थी। एक दिन शिखा ने मुझे चाचा यश के घर भेजा। मैं वहां कुछ दिन रही, लेकिन जब लौटी, मैं रोती रही, बहुत रोती रही। गौरव चुप था, सुन रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था। नेहा ने आगे कहा, चाचा ने बहुत गंदी बातें की। बेहुदा हरकतें, बहाने से शरीर को छूना, सिर पर हाथ फेरने के बहाने छाती पर हाथ रखना। मैंने बहन शिखा को सब बताया और उस पर गुस्सा भी किया। गौरव ने पूछा, और शिखा ने क्या कहा? उसने कहा, हमें पता है वो ऐसा है, इसलिए तो हम अपनी लड़कियों को उसके पास नहीं भेजते। तो फिर तुम्हें क्यों भेजा? बस यही तो मैं पूछ रही थी। क्यों? इस सवाल का कोई जवाब शिखा के पास नहीं था, और अब गौरव के पास भी नहीं। गौरव का मन विचलित हो गया। नेहा की ये बातें सुनकर वह एक बार फिर उलझन में पड़ गया। क्या नेहा सच कह रही है? क्या वह वाकई इस पूरे जाल में फंसी एक मासूम लड़की है? समय बीता और नेहा ने एक और राज खोला। मेरे उसी चाचा यश ने अपने ही चाचा की बेटी को कॉलेज में लव लेटर लिखे थे। फिर पुलिस ने उसे जेल में बंद करवा दिया। गौरव ने गहरी सांस ली। इतनी घिनौनी सोच, और इतना नीचे गिरा हुआ इंसान, फिर भी उसका परिवार उसे बचा रहा है। तुम्हारे पापा ललित? उन्हें सब पता है, गौरव ने सीधा सवाल किया। नेहा चुप हो गई, कोई जवाब नहीं दिया। गौरव को अब कुछ बातें साफ समझ आने लगी थीं। नेहा के पिता ललित सब जानते थे, फिर भी अपनी बेटियों को चाचा यश के पास भेजते थे। शायद मजबूरी में, या फिर किसी मतलब के लिए। उसे अपने रिश्तेदार की बात याद आई, जिसने पहले ही चेतावनी दी थी, ये परिवार लड़कियों को अहमियत नहीं देता। उनके लिए रिश्ते मतलब से बढ़कर कुछ नहीं। गौरव के मन में शक गहराता गया। क्या नेहा खुद इन बातों की पीड़ित है, या कहीं ये भी किसी बड़ी कहानी का एक चेहरा भर है? नेहा ने एक बात और कही थी, अगर हो सके तो अपने घर की औरतों को चाचा यश से दूर रखना। गौरव को वो रात याद आई जब नेहा ने रोते हुए बताया था, मैं अपने सिर पर चाचा को हाथ नहीं रखने देती। एक बार उन्होंने सीने पर हाथ रख दिया था उस बहाने से। गौरव के मन में द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ वो सोचता था, नेहा शरीफ है, दर्द से गुजरी है। दूसरी तरफ ये भी सोचता, कहीं ये सब झूठ तो नहीं? कहीं ये कहानी भी उसी तरह की परत न हो जो इस परिवार ने अब तक हर रिश्ते पर ओढ़ रखी थी। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां हर मीठी बात के पीछे कोई न कोई कड़वाहट छिपी थी, और हर मुस्कान के पीछे शायद कोई पुराना जख्मा। गौरव के सामने अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि शादी करनी है या नहीं। अब सवाल ये था, किसे अपना माने और किसे पराया। किस पर भरोसा करें और किससे खुद को बचाएं। और ये सवाल आसान नहीं था।